हेलो दोस्तों। वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। डीआरडीओ सेप्टेम टेम की तैयारी के लिए आज हम लोग जनरल इंग्लिश का सेक्शन देखेंगे, जिसमें अपन ने लास्ट टाइम प्रोनाउन से स्टार्ट किया था, जिसका कुछ रिमेनिंग पार्ट आज अपन देखेंगे। और उसका आज देखते हैं प्रोनाउंस में अपने जो लास्ट रिमेनिंग पार्ट बचा था, वो पजेसिव प्रोनाउंस के कुछ रूल्स रह गए थे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी क्वेश्चन ज़्यादातर इसी से पूछे जाते हैं, और इसको आज अपन देखते हैं। तो अब सबसे पहला रूल है अपना रूल नंबर 1। जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, beside, except, rather than, accomplished by, like, unlike, no less than, nothing else, nothing but से जोड़ा जाए तो पजेसिव केस फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डलेगा। तो अगर हम देखते हैं, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ या इन सब वर्ड्स के साथ, कनेक्टिंग वर्ड्स के साथ जुड़ता है, तो जो पजेसिव केस का प्रोनाउन होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डलेगा। जैसे अपन एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट कह रहा है, रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज डन हर वर्क। तो इसमें देखिए, एक सब्जेक्ट हमारे पास रीता है और दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास हर फ्रेंड्स है। तो ये कन्फ्यूजन यहाँ ये रहता है कि हमको सब्जेक्ट में जो हैव या हैज हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो किसके अकॉर्डिंग यहाँ डलेगा। तो यहाँ जो हमने केस पढ़ा था, इसमें स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन, बट, बिसाइड, एक्सेप्ट, रदर देन, अकम्प्लिश्ड बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट से जोड़ा जाता है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये डलेगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट अभी हमारा यहाँ पास है रीता, तो रीता के हिसाब से डलेंगे, तो यहाँ पर हर वर्क जो कि एक सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी रूल्स का। दूसरा कहता है कि माई फ्रेंड्स रीना अलोंग विथ हर सिस्टर इज डूइंग हर जॉब एट दिल्ली। ये फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पास मेरी फ्रेंड रीना, रीना के अकॉर्डिंग यहाँ पास हर का यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट रूल अपन देखते हैं। नेक्स्ट रूल है अपना रूल नंबर 2। जब दो सब्जेक्ट को आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और नॉन नन बट से जोड़ा जाए तो पजेसिव केस अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पुट होगा वहां पास। तो इस रूल में ये रूल क्या कहता है कि जब हम दो सब्जेक्ट को आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और नॉन बट से जोड़ा जाए तो सब्जेक्ट नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डलेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पास कि नाइदर द स्टाफ मेंबर्स नॉर द मैनेजर टेकिंग टेकिंग हिज रिस्क सीरियसली। तो हमारे पास यहाँ जो है नाइदर और नॉर, दो चीज हमने देखा। जो सब्जेक्ट जो रूल्स के हिसाब से है कि नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो भी सब्जेक्ट होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से पॉजिटिव केस चलेगा। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट इसमें हमारे पास है द मैनेजर, तो द मैनेजर के हिसाब से हमारे पास यहाँ पास डला है, तो द मैनेजर के हिसाब से यहाँ हमारे पास हिज का यूज हो रहा है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। ईच, जब भी कोई सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन सब्जेक्ट के रूप में है तो पजेसिव केस हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अनुसार होना चाहिए। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब भी हम कोई सेंटेंस में या किसी सेंटेंस में ईच सब्जेक्ट के रूप में, जहाँ से मतलब सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, इन चीज़ों को याद रखना है बकायदा। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन सब्जेक्ट के रूप में हो तो वहाँ पजेसिव केस में जो भी हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यूज़ करेंगे। हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। जैसे उसने बोला है नाइदर ऑफ, यानी नाइदर से स्टार्ट है, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज ब्रॉट दियर लगेज, ब्रॉट दियर लगेज। यहाँ पे यहाँ पे दियर की जगह पे हिज का यूज होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के केस में यूज होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें लिखा है ईच ऑफ अस डूइंग आवर ड्यूटी प्रॉपरली।
तो यहाँ पे ईच से सब्जेक्ट का स्टार्ट, यानी सब्जेक्ट जो है इस सेंटेंस का ईच है, जिसके कारण हमें इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो आवर ड्यूटी के हिसाब से यहाँ पास हिज ड्यूटी का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, यदि कलेक्टिव नाउन, ये रूल हमने नाउन में भी पढ़ा था, याद करिएगा दोस्तों, ये रूल हमने नाउन में भी पढ़ा था। यदि कलेक्टिव नाउन जैसे ज्यूरी, आर्मी, फ्लीट और क्रू, इन शब्दों का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो और इससे किसी समूह का बोध होता है तो सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे, और एडजेक्टिव भी सिंगुलर यूज होगा, जैसे कि इट, इट्स और इटसेल्फ का यूज करेंगे। देन इस रूल में क्या कहता है कि यदि कलेक्टिव नाउन जैसे ज्यूरी, आर्मी, फ्लीट और क्रू का प्रयोग सब्जेक्ट के सेंटेंस के रूप में हो तो, और इससे समूह का बोध हो, यूनिट मतलब वो एक कंबाइन वर्क करे, एक यूनिट की तरह काम करे, तो सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे, और एडजेक्टिव जो होगा इट होगा, इट्स होगा, इटसेल्फ का यूज होगा। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, द ज्यूरी हैज गिवन दियर वर्डिक्ट, तो यहाँ पे दियर के स्थान पे हम इट का यूज करेंगे। और दूसरा इसमें क्या बोला गया है, जब कंबाइन यूज करेंगे तो सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो सिंगुलर प्रोनाउन यहाँ पास हैज है, और एडजेक्टिव हम यहाँ पे इट्स का यूज करेंगे सिंगुलर प्रोनाउंस के रूप में। तो ये रूल हो गया 4 नंबर रूल। नेक्स्ट रूल देखते हैं अपन, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है, यदि कलेक्टिव नाउन का उपयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो बट वो इंडिविजुअल डिसीजंस ले, या इंडिविजुअल्स का बोध होता हो, वहाँ मतलब अलग अलग डिसीजन हो जा रहे हैं, जैसे कोर्ट में जो वो पैनल बनाते हैं, जजों का पैनल जो होता है, वो अलग अपना ओपिनियन अलग अलग देता है, तो वो फिर इस एग्जाम्पल के अंतर्गत आ जाएगा। और जब सिंगल यूनिट मतलब पांचों बॉडी मिलके एक ही डिसीजन ले तो वो सिंगल हो जाएगा, तो उसका रूल हमने पढ़ा था, उसमें सिंगुलर प्रोनाउन का भी यूज करेंगे और सिंगुलर हम एडजेक्टिव का भी यूज करेंगे। बट अगर कलेक्टिव नाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट में हो और सेपरेट डिसीजन, सब लोगों का अलग अलग डिसीजन हो, तो इसे प्लूरल माना जाता है, सबसे पहला बात। और दूसरा, जब प्लूरल का हम यूज करेंगे तो हमको प्लूरल प्रोनाउन भी लगेगा, प्लूरल एडजेक्टिव भी लगेगा। तो प्लूरल एडजेक्टिव क्या होते हैं? प्लूरल एडजेक्टिव देखिए, दे, देम, दियर, दियर्स एंड देमसेल्व्स, ये 5 जो एडजेक्टिव होते हैं वो प्लूरल एडजेक्टिव होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमें एरर में भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आते हैं। कलेक्टिव नाउन्स के 2 नियम थे, एक हमने पिछली स्लाइड में हमने देखा था, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या कह रहा था? कलेक्टिव नाउन जैसे जूरी, आर्मी, फ्लीट, ये सिंगल वर्ड में काम करेगी, तब हम इसको सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर एडजेक्टिव का यूज कराएंगे, ये इंपॉर्टेंट रूल है। और रूल नंबर 5 में हमने पढ़ा कि जब ये अलग अलग इंडिविजुअल्स डिसीजन, सेपरेट डिसीजन ये अपने आप से देने लगे, तो हम इसके लिए इसको हम प्लूरल मानते हैं, और फिर प्लूरल हम जब यूज करेंगे तो हमको प्लूरल प्रोनाउंस भी यूज करने पड़ेंगे और प्लूरल एडजेक्टिव भी यूज करना पड़ेगा। तो प्लूरल एडजेक्टिव हमारे पास क्या है? दे, देम, दियर, दियर्स एंड देमसेल्व्स का यूज करेंगे। देन नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल देखते हैं, उसको समझते हैं। कह रहा है, द टीम आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, जो टीम है वो डिवाइडेड है, जब टीम डिवाइडेड हो गई तो यहाँ पे ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल होने के बाद हमें प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो प्लूरल एडजेक्टिव इट्स नहीं है यहाँ पास, हमें ये इस सेंटेंस के हमारे इट्स सेक्शन में एरर है। अगर इंप्रूवमेंट देता है तो हम इट्स को कन्वर्ट करके यहाँ पे दियर का यूज करेंगे। यदि एरर ढूंढने को बोलता है तो हमारे सी सेक्शन में, अगर जो भी सेक्शन होगा, जिस सेक्शन में भी इट आएगा उसमें इट्स में एरर है। देन इसको जब हम इंप्रूवमेंट करेंगे तो क्या सेंटेंस बनेगा? करेक्टेड सेंटेंस। तो जो करेक्टेड सेंटेंस बनेगा, द टीम आर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, जो कि ये करेक्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। सिंगुलर अगर एक यूनिट में काम करेगी तो सिंगुलर होगा, अगर इंडिविजुअल काम करेगी तो प्लूरल होगा, तो प्लूरल होगा तो प्लूरल प्रोनाउन, और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर प्रोनाउन। ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, सिंगुलर प्रोनाउन भी लगेगा। अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल हो रहा है तो प्लूरल वर्ब का भी यूज करेंगे, और प्लूरल हम प्रोनाउंस भी यूज करेंगे, प्लूरल्स और प्लूरल्स एडजेक्टिव का भी यूज होगा। रूल नंबर 5 देखते हैं अपन, रूल नंबर 6, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। अब देखिए क्या कह रहा है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 हमें बोला है कि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन को
जब हम एंड से जोड़ते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। इसको देखिए, इसको एक दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं कि दो, जब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे राम एंड श्याम, राम और श्याम दोनों दो लोग हो गए, तो जब दो लोग हो गए तो मतलब एक से ज्यादा हो गए, यानी प्लूरल हो गए। और जब प्लूरल हो गया तो हमें ऑब्वियसली सी बात है, जैसे ही प्लूरल का यूज करेंगे हम, तो फिर वो प्लूरल मतलब वो फिर यूज करेगा प्लूरल, प्लूरल एडजेक्टिव भी यूज करेगा और प्लूरल वर्ब भी यूज करेगा। तो राम एंड श्याम वाले केस में ये है कि इस केस के लिए हम ये पढ़ते हैं कि यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो प्लूरल प्रोनाउन का भी यूज कर देंगे और प्लूरल एडजेक्टिव का भी यूज करेंगे। तो एडजेक्टिव प्लूरल क्या होते हैं? एडजेक्टिव प्लूरल हमारे पास होते हैं दे, देम, दियर, देमसेल्फ, जो हमने नेक्स्ट पिछले स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड में भी हमने देखा था। जन इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि राम एंड श्याम डू दियर वर्क, यहाँ पे दियर का यूज किया गया है जो एक प्लूरल एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 7, यदि दो सिंगुलर नाउन को एंड से जुड़े हो और सिर्फ पहले वाले सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज हुआ हो। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूल है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, कि मतलब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और एक नाउन के पहले सिर्फ आर्टिकल लगा है। एक नाउन के पहले यदि आर्टिकल लगा है, इसमें कंडीशन यही है कि एक नाउन के पहले यदि हम आर्टिकल लगाते हैं तो सिंगुलर होगा, तो उससे एक ही व्यक्ति का वस्तु का बोध होगा। ठीक है, इसके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज कर लेंगे। ठीक, उसके बाद जैसे ही, हिम और हिज और हिमसेल्फ का यूज करेंगे। देन इसका दूसरा पार्ट होगा, दूसरा पार्ट दूसरे रूल्स में लिखा है। इस रूल नंबर 7 में क्या पढ़ते हैं हम, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि जैसे कि दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ेंगे और सिंगुलर नाउन, पहले सिंगुलर नाउन के पहले एक ही आर्टिकल लगेगा, एक आर्टिकल लगेगा मतलब वो सिंगुलर है। सिंगुलर हम उसको काउंट करेंगे तो सिंगुलर एडजेक्टिव भी हम उसके लिए लगाएंगे और सिंगुलर प्रोनाउन भी लगाएंगे। तो जैसे एग्जांपल हम इसका देखते हैं, कहता है द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर इज नेग्लिजेंट ऑफ दियर ड्यूटी। दियर ड्यूटी नहीं होगा क्योंकि यहाँ एरर इस कारण हो गया क्योंकि एक ही हमारे पास द सेक्रेटरी से पहले हमारे पास एक ही आर्टिकल लगा है, इस कारण हम इसको सिंगुलर काउंट करेंगे। जब सिंगुलर काउंट करेंगे तो हमारे पास प्लूरल एडजेक्टिव का यूज नहीं होगा, जो कि यहाँ पास दियर वाले सेक्शन में एरर है। ये इंप्रूवमेंट के सेक्शन में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या कॉमन एरर के सेक्शन में, जो भी प्रोनाउंस या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो सेक्शंस आते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब का एक एग्रीमेंट पढ़ते हैं, जिसके थ्रू इस टॉपिक को हम कन्वर्ट करते हैं, या जिसके थ्रू हम इस टॉपिक को रीड कर रहे हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, रूल्स में से, जो प्रोनाउंस के रूल्स में से हैं। तो देन हम इसका जो देखते हैं करेक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। हिज ड्यूटी क्यों? क्योंकि ये एक ही आर्टिकल लगा है, दो व्यक्ति हैं या दो नाउन्स हैं, दो सिंगुलर नाउन है, बट आर्टिकल हमारे सिर्फ पहले वाले के पास लगा है, इस चलते हम उसको सिंगुलर काउंट करते हैं और सिंगुलर के कारण हमें यहाँ पास हिज ड्यूटी का हमें यूज करना पड़ा है, जो कि एक करेक्टेड फॉर्म है। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें, ये भी रूल्स। नेक्स्ट, इसका जो हाफ रिमेनिंग पार्ट जो था, रूल नंबर 8 में लिखा है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और प्रत्येक नाउन के पहले आर्टिकल का, यहाँ हमने रूल नंबर 7 में पढ़ा था कि फर्स्ट नाउन के पहले सिर्फ आर्टिकल का यूज हुआ था, यहाँ दोनों नाउन के आगे हम आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। जब दोनों नाउन के आगे यूज करेंगे तो वो दो व्यक्ति हो गए, दो व्यक्ति मतलब प्लूरल। अब प्लूरल का मतलब प्लूरल एडजेक्टिव का भी हम यूज करेंगे, प्लूरल प्रोनाउंस का भी यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। अब प्लूरल एडजेक्टिव क्या होते हैं? प्लूरल एडजेक्टिव वो होते हैं, देखिए, दे, दियर, दियर्स एंड देमसेल्व्स, ये हमने पीछे भी पढ़ा था और हम अभी भी इसको रिपीट करा रहे हैं कि प्लूरल एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो इस नियम को हम देखते हैं, रूल नंबर 8 में क्या बोला उसने, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ गए, दोनों के आगे आर्टिकल लगा है, तो हम इसको प्लूरल काउंट करेंगे और प्लूरल प्रोनाउंस का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर। द सेक्रेटरी, यहाँ भी द का यूज और यहाँ भी द का यूज, दो आर्टिकल हो गए, सिंगुलर नाउन भी हो गए, बिल्कुल फुलफिल कर रहा है उस कंडीशन को। देन कह रहा है डिड नॉट डू हिज वर्क। हिज वर्क यहाँ गलत हो गया क्योंकि दो आर्टिकल हमने पढ़ा, जब दो आर्टिकल और दो नाउन के बीच एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल होता है, तो प्लूरल के हिसाब से तो हिज होगा नहीं, क्योंकि प्लूरल में तो हम फिर दूसरा यूज करेंगे, दियर का यूज करेंगे या दियर्स का यूज करेंगे या देमसेल्व्स का यूज करेंगे प्रोनाउंस में। तो देन जो इसका करेक्टेड फॉर्म्स जो हो जाएगा, वो करेक्टेड फॉर्म्स हो जाएगा, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर डिड नॉट दियर वर्क देमसेल्व्स। यहाँ पे दियर का एक करेक्टेड फॉर्म, हिज के स्थान पे हम उसको करेक्ट करके दियर का यूज करेंगे।
ये दोनों इंपॉर्टेंट रूल हमने देखे। रूल नंबर 6 में हमने देख लिया कि एंड से जुड़ा और प्लूरल है तो दोनों, अगर एंड से सिंपल जुड़े हुए हैं तो प्लूरल प्लूरल आप एडजेक्टिव का यूज करिए। अब अगर एक नाउन से पहले आर्टिकल का यूज है तो सिंगुलर का सिंगुलर काउंट करके उसमें सिंगुलर एडजेक्टिव लगाइए, सिंगुलर प्रोनाउन लगाइए। अब रूल नंबर 8 में क्या बोला है कि जब दो सिंगुलर नाउन है, दोनों एंड से जुड़े हैं और दोनों के पास आर्टिकल है, तो ये प्लूरल हो गया। प्लूरल के लिए हम प्लूरल एडजेक्टिव का भी हमने यूज किया। रूल नंबर 9 देखते हैं। रूल नंबर 9 हमारा कहता है जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, दो या दो से अधिक, दो वहां दो तक ही हमने पढ़ा था, यहाँ दो से अधिक है, दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, तो सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। यह हमने लास्ट पिछले स्लाइड में भी हमने पढ़ा था कि ईच, एवरी और आइदर, नाइदर के केस में हमने पढ़ा था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का यूज करते हैं। देन इस चीज को हम यहाँ भी रिकॉल कर रहे हैं रूल नंबर 9 में कि दो सिंगुलर नाउन है एंड से भी जुड़े हुए हैं, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन भी हैं बट एंड से जुड़े हैं, लेकिन सब्जेक्ट में कहीं ईच, एवरी, आइदर ये ईच और एवरी का प्रयोग हो गया है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको सिंगुलर वर्ब में कन्वर्ट करेंगे, ना कि प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल बिल्कुल भी नहीं यूज होगा, क्योंकि एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, एग्जाम्पल देखते के साथ समझ में आ जाएगा। एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन दियर प्लेसेस। यहाँ पे एरर अगर हम ढूंढेंगे तो दियर का यूज एरर यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि कंटेक्स्ट के हिसाब से दो सिंगुलर नाउन से जो एंड से भी जुड़े हुए हैं और दोनों के पहले ईच एंड एवरी का प्रयोग हो रहा है तो सिंगुलर में काउंट होता है। सीधा सिंपल कंटेक्स्ट आप बिल्कुल ये याद रखें कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर कहीं भी हमको दिखता है किसी भी कंटेक्स्ट में या किसी भी सेंटेंस में उससे स्टार्ट हो रहा है या वो सब्जेक्ट बन रहा है उस सेंटेंस का, तो वो हमेशा सिंगुलर नाउन में काउंट होगा। देन इसका करेक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा, करेक्टेड फॉर्म हो जाएगा एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस। हिज का आप यूज करिए दियर के स्थान पे, दैट इज द करेक्टेड फॉर्म। देन रूल नंबर 10 पे हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 10 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन एसएससी और खासकर जो छोटे मोटे पेपर्स होते हैं छोटे लेवल्स की, जिसमें 20 नंबर 25 नंबर के इंग्लिश आते हैं, उसमें ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम रूल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 10 को देखते हैं। रूल नंबर 10 कहता है मैनी अ मैन, मैनी अ मैन एक कंटेक्स्ट में है, प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो जाए, मतलब मैनी अ मैन और उसके बाद प्लस में सिंगुलर नाउन का हम यूज कर देंगे, तो ये सब्जेक्ट के, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो जाए तो सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर एडजेक्टिव का यूज करें। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे उसने बोला मैनी अ सोल्जर हैज मेट हिज डेथ इन द बैटल फील्ड, इन द बैटल फील्ड, दैट इज कॉल्ड मैनी आ हो गया, उसके बाद एक सोल्जर लगा दिए, सोल्जर्स नहीं है सोल्जर है, जो कि सिंगुलर नाउन यूज हो गया। मैनी आ या एन, ए का यूज करिए या एन का यूज करिए, दोनों के साथ सिंगुलर नाउन का यूज करिएगा तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। यदि वो किसी सेंटेंस का, तो हम उसके साथ सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर एडजेक्टिव का ही यूज करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में हम प्रोनाउंस को पढ़ रहे हैं और प्रोनाउंस के इस टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को हम लगा सकते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही लगेगा और सिंगुलर प्रोनाउंस ही लगेगा और सिंगुलर एडजेक्टिव ही लगेंगे। इस चीज को दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 11 जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस से है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का रूल नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। देखिए सेंटेंस कहता है ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द बॉय हैज अ नोटबुक, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि ईच ऑफ और आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद हम प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। तो ईच ऑफ द बॉयज, यहाँ देखिए ईच, हमने जो सेंटेंस पीछे हमने जो पढ़ाया था वो भी सही है, क्योंकि ईच, आइदर, नाइदर में हम जब भी यूज करते हैं तो हम जो यूज करेंगे वो वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे हैज है। बट जो हम ईच, आइदर ऑफ, अगर ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ लगा है तो जो नाउन का यूज होता है वो प्लूरल का यूज होता है। जो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे बॉयज का हमने यूज किया है, ये बॉय के स्थान पे बॉयज का यूज होना चाहिए था। ईच ऑफ द बॉयज has a notebook, that is the corrected sentence number 2। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में हमें कहता है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल भी आए और उसके पहले द का भी यूज हो जाए, मतलब ईच, आइदर, नाइदर एनी सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर प्रोनाउन का
प्रयोग और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे हमने ईच ऑफ आइदर ऑफ रूल नंबर 1 में जो हमने देखा था, उसके बाद जब ईच ऑफ लगा होता है तो उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। तो यहाँ भी देखिए ईच ऑफ के बाद जो भी आया है, ईच ऑफ के बाद दा आया है और दा के बाद प्लूरल आया है, प्लूरल आया है। बट हम जो रूल पढ़े थे, हमने रूल पढ़ा था ईच एवरी आइदर नाइदर से स्टार्ट होता है सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब हमारे पास हैज है और उसके लिए हम हिज का यूज करते हैं, देन दैट इज अ करेक्टेड फॉर्म ऑफ दिस प्रोनाउंस। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ। ये सही है बिल्कुल, ईच एवरी आइदर नाइदर से यूज करते हैं तो हम सिंगुलर एडजेक्टिव का यूज, सिंगुलर वर्ब का यूज, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज, देन सिंगुलर प्रोनाउंस का भी हमने यूज किया, दैट इज करेक्ट फॉर्म। तो आप इसको देखिए अच्छे से। देन देखते हैं रूल नंबर 3 में क्या आता है। रूल नंबर 3 में आता है, यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो और ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है, मतलब ईच सब्जेक्ट में भी हो और उसके बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब भी आए, ऑक्सिलरी वर्ब के ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब के पहले होता है। जैसे सेंटेंस देखते हैं, वी हैव रीच एडवाइज्ड हिम टू गिविंग अप स्मोकिंग। नेक्स्ट करेक्टेड देखते हैं, करेक्टेड में कहता है वी ईच हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग, दैट इज अ करेक्ट। नेक्स्ट रूल देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में कहता है बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। तो जैसे कह रहा है सेंटेंस हमारे पास, ऑल ऑफ टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी, ऑल ऑफ टू, जब हम दो व्यक्तियों के लिए सिर्फ बोथ का यूज करती हैं तो बोथ हम ऑल ऑफ का यूज क्यों करेंगे, हम both of the students are guilty, that is a correct form, both of the students are guilty। देन बोथ का प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में नहीं होता है, मतलब निगेटिव सेंटेंस में तो बिल्कुल भी बोथ का आप यूज नहीं करेंगे, दैट इज अ पॉजिटिव वर्ड। इंग्लिश में पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है, वर्ड को पकड़ना भी आना चाहिए कि दैट इज अ पॉजिटिव सेंस दे रहा है या हमें नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो बोथ का यूज हम हमेशा पॉजिटिव सेंस में करेंगे, कभी भी निगेटिव सेंस में नहीं करेंगे, और ओनली दो के लिए यूज करेंगे, ना कि सभी के लिए। देन देखते हैं नेक्स्ट, यूज ऑफ इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउंस में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ही एरर आते हैं जो हर जगह रिपीट होते हैं। जैसे रूल नंबर 1 में कह रहा है वन के साथ हमेशा वंस का यूज करिए, वंस के साथ हमेशा वंस का यूज करिए। जैसे लिखा है यहाँ कि यदि हम वंस का यूज देखते हैं तो यदि वन का प्रयोग सब्जेक्ट के सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है और नॉमिनेटिव केस में यूज करते हैं तो हम नॉमिनेटिव केस में वंस यूज करेंगे और ऑब्जेक्टिव केस में हम वन सेल्फ का यूज करेंगे। यानी सीधा सिंपल सा है कि वन जहाँ भी दिखता है आपको सब्जेक्ट के सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में तो आप वंस का यूज करिए, सीधी सा बात। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस का है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोनाउंस से रिलेटेड कुछ एरर, जो हमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमें प्रोनाउंस समझ में आ जाए कि उसमें क्या क्वेश्चन में क्या क्या एरर्स थे। नंबर 1 देखते हैं, फर्स्ट जो है ईच ऑफ देम। ईच ऑफ देम हमने बताया था ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रूल में हमने रूल पढ़ा था कि जब ईच एवरी आइदर नाइदर से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो वो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर एडजेक्टिव यूज होगा। तो देन हम यहाँ पर देख रहे हैं एक प्लूरल एडजेक्टिव का यूज हो रहा है दियर, जिस पार्ट नंबर सी में एरर है, जिसको अगर इम्प्रूवमेंट हम करेंगे तो हिज ड्यूटी हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। ये आपने रूल में देखा था, इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ भी आते हैं। जैसा अभी हमने देखा, हमने रूल पढ़ा था ईच एवरी आइदर नाइदर के केस में जो भी होता है वो सिंगुलर नाउन में यूज होता है, सिंगुलर नाउन रहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, सिंगुलर वर्ब भी आएगा, सिंगुलर प्रोनाउंस भी आएगा। देन यहाँ पास हम इसको करेक्ट करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास एरर आ जाएगा हिज, जो इसका करेक्टेड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव earned a good name। बार नंबर देखते हैं, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरीवन। हमने कहा था ईच एवरी आइदर नाइदर आपको सेंटेंस में ढूंढना है, तो हमने यहाँ पे ढूंढा है कि एवरीवन लिखा है। एवरीवन जब लिखा है तो उसके आगे पीछे हमें देखना पड़ेगा कि एवरीवन जो हो गया वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया,
जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो सिंगुलर वर्ब का भी यूज करेंगे, फिर सिंगुलर प्रोनाउंस का भी यूज करेंगे, फिर सिंगुलर एडजेक्टिव का भी यूज करेंगे। तो हम देखते हैं जब यहाँ पास हमारे पास एवरीवन हमें दिख गया है तो इसके आगे पीछे हम कहीं ना कहीं एरर होगा जिसको हमें ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पास हैव की जगह हैज यहाँ पास होना चाहिए क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट देन सिंगुलर वर्ब। सिंपल सा ट्रिक है, हमने जो नियम पढ़ा है ईच एवरी आइदर नाइदर के लिए, देन उसी का हम सिर्फ यूजेस देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टू सिस्टर साउटेड एट ईच अदर। टू सिस्टर साउटेड एट ईच अदर, हमने दो एरर लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हमने देखे थे ईच अदर और वन अनदर का यूज। ईच अदर और वन अनदर रेसिप्रोकल होते हैं। ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए यूज होता है। इसमें देखिए हम लिख देते हैं ईच अदर, लास्ट हमारी वीडियो देखेंगे जिस पे जाके उस पे ईच अदर का हमने प्रोनाउन के जो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ाया था उसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हमने पढ़ाया था ईच अदर 1 to 2 कन्वर्सेशन होता है, और जो वन अनदर यूज करते हैं एक से अधिक में हम वन अनदर का यूज करते हैं। तो हमें दो व्यक्तियों पे ही था, ओनली दो व्यक्ति दो बहनें थी, तो यहाँ पे वन अनदर नहीं यूज होके ईच अदर होना होता है। एक दूसरे पे उन्होंने साउटेड मतलब एक दूसरे पे पब्लिक में चिल्लाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर और वन अनदर को समझना बिल्कुल आसान है। इंग्लिश जो है एक अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है। मतलब वन अनदर का यूज हम तब करेंगे जब हमें एक से दो व्यक्तियों से अधिक का यूज हमको करना पड़ेगा, तब हम वन अनदर का यूज करेंगे। यहाँ पे दो सिस्टर्स हैं जिसके कारण हमें इस पार्ट में एरर है, तो इसको हम कन्वर्ट करके ईच अदर करके हम इसके इम्प्रूवमेंट कर देंगे, देन द सेंटेंस इज करेक्टेड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैनी आ का भी हमने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था मैनी आ के बारे में कि मैनी आ, उसके बाद हम जब मैनी आ के बाद मैनी आ स्टूडेंट्स हैव पास्ड द IIT एग्जाम। मैनी आ के बाद हमने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे। मैनी आ प्लस सब्जेक्ट हमने बताया था, तो हम यहाँ पास सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि मैनी आ लगने के बाद ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है, सिंगुलर वर्ब यहाँ पास हैज का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं देयर वाज नो लव लॉस्ट। पहले एग्जांपल में देखते हैं देयर वाज नो लव लॉस्ट बिटवीन द ट्विंस एंड दे कुड नॉट सी आई टू आई विथ वन अनदर। अभी हमने वन अनदर और ईच अदर का एग्जांपल लास्ट में देखा था। जब यहाँ क्या बोल रहा है, दे कुड नॉट सी आई टू वन अनदर, मतलब सिर्फ दो लोगों की ट्विंस की बात हो रही है। तो ट्विंस मतलब दो ही लोग हो गए, ट्विंस मतलब कि दो लोग हो गए। तो दो लोग के लिए हम क्या यूज करते हैं, दो लोग के लिए हम यूज करते हैं ओनली ईच अदर। तो यहाँ वन अनदर को कैंसिल करेंगे और वन अनदर की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, ईच अदर। दैट इज द करेक्टेड फॉर्म यहाँ पास हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे दिया गया है वो जो हमने पढ़ा था प्रोनाउंस के फर्स्ट चैप्टर में 2 3 1 का कुछ नेम था, मतलब पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस का हम यूज करते हैं बैड सेंस में और अच्छे सेंस में, दोनों सेंस में। उसका एक एग्जाम्पल है जिसे हम देख रहे हैं। नेक्स्ट, ही यू एंड आई shall arrange everything and shall not ask for help, not ask for help। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ही यू एंड आई, ही जो हो गया थर्ड पर्सन यूज, थर्ड सेकेंड और फर्स्ट 3 2 1 का नियम नहीं होता है, या तो 1 2 3 यूज करते हैं या 2 3 1 यूज करते हैं। तो टू यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 3 1 का यूज करेंगे क्योंकि एक अच्छे काम के लिए हम यूज कर रहे हैं। क्योंकि सेल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प, किसी की हेल्प करने के लिए हम बात कर रहे हैं, इस चलते हम इसका यूज करेंगे 2 3 1 में। 2 3 1 का मतलब हो गया पहले सेकेंड वो क्या कहते हैं, सेकेंड केस का प्रोनाउन यानी यू का पहले यूज करेंगे, उसके बाद ही का यूज करेंगे, देन आई का यूज करेंगे हम प्रोनाउंस में, फर्स्ट सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन। ये केस हमने बताया था जो प्रोनाउंस के फर्स्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा था उसमें ये एरर्स, उससे ये एरर्स यहाँ पास आ रहे हैं। तो देन हमारे इसमें फर्स्ट सेक्शन में गड़बड़ी है जिसके हमको प्रोनाउंस को अरेंजमेंट करना है इन द असेंडिंग ऑर्डर में। जो भी उसका अरेंज्ड ऑर्डर होगा या जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर होगा उसमें हमको उसको अरेंज करना है, जो 2 3 1 में होगा या 1 2 3 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स, नाइदर ऑफ है उसके बाद टू फ्रेंड्स हैज गॉट दियर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी, मनी बैक फ्रॉम द कंपनी। इसमें देखते हैं नाइदर ऑफ
उसके बाद हमने नाइदर ऑफ का केस हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल प्रोनाउन और उसके बाद हमने प्लूरल प्रोनाउंस का यूज होता है, देन हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब के लिए हमारे पास सिंगुलर वर्ब है जा गया, तो सिंगुलर हमारे पास एडजेक्टिव भी आना चाहिए। सिंगुलर एडजेक्टिव हमारे पास दियर नहीं है, यहाँ पे हिज मनी आना चाहिए था, जो कि यहाँ एरर है। सिंपली समझिए ईच एवरी आइदर नाइदर का यूज हमें पूरा बनते चाहिए, पूरा प्रोनाउंस में यही है कि हमें ईच एवरी आइदर नाइदर अगर कहीं भी दिखता है तो सिंगुलर काउंट होगा, हमेशा सिंगुलर काउंट होगा। किसी किसी रेयर चांस में या एक्सेप्शन में हमें प्लूरल काउंट होता है, जिसको हमें नोट डाउन करके रखना है। बाकी नियम बिल्कुल सेम है, ईच एवरी आइदर नाइदर कहीं भी दिखे वो सिंगुलर में ही काउंट होता, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर वर्ब भी होगा। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल अपन देखते हैं। मैनी वुमेन रिकंसिल टू दियर डिमांड्स इन दियर लॉज। मैनी वुमेन, इस क्वेश्चन में देखते हैं मैनी वुमेन रिकंसिल, इसमें देखते हैं मैनी वुमेन रिकंसिल टू द डिमांड्स ऑफ दियर इन लॉज। यहाँ पे हमने लास्ट समय जो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ाया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें हमने कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बताए थे, कुछ वर्ड्स थे जिसमें रिकंसिल था, अवेलेबल था, और भी कुछ वर्ड्स थे रिजवाइज था, जिसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। जेन रिकंसिल भी एक वर्ड था जिसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे। तो रिकंसिल्स के साथ जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दियर के जगह पे यहाँ पास हम देम सेल्फ का यूज करेंगे, देम सेल्व्स का यूज करेंगे। ये हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस से हमने बताया था, कुछ वर्ड्स थे जो इंपॉर्टेंट थे, जैसे अवेलेबल था, रिजॉइस था, इंजॉय था, इन से अवेलेबल था, और रिकंसिल था। तो इन सब के साथ हम अवेलेबिलिटी थी, इन सब के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के पीछे सेल्व्स लगा रहता है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की पहचान है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली। आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर। आई एंड राजू लेफ्ट, मैं और राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर। इस पार्ट में भी देखिए, इस पार्ट में भी हमने जब 2 3 1 और 1 2 3 का नियम याद किया था, उससे एरर है। तो हम ये देखते हैं आई कौन सा है, आई फर्स्ट पर्सन है और राजू है थर्ड पर्सन, यानी 1 3 का यूज करके ना हम इसको राजू एंड आई यानी 2 3 1 हम पढ़ते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 नहीं है, तो 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो थर्ड में हमारे पास राजू हो गया और फर्स्ट में हमारे पास आई हो गया। तो हम 2 3 1 में तो हम यूज करेंगे, तो 2 में हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो 2 को हम कैंसिल कर देंगे। थर्ड में हमारे पास राजू है, तो करेक्टेड क्या हो जाएगा, राजू एंड आई। इसका करेक्टेड फॉर्म हो जाएगा राजू एंड आई, राजू एंड आई लेफ्ट फॉर दिल्ली दिस समर। देन अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल सर्टनली अवेलेबल ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन्स अराइज। अभी हमने कुछ वर्ड्स बताए थे, रिकंसिल, अवेलेबल, और कुछ वर्ड्स थे जिसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो जैन वो भी एरर, ये भी एरर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस से है, जिसमें एबल के बाद एबल के साथ हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो दो अवेलेबल, तो माई सेल्फ हमको यहाँ पे माई सेल्फ का प्रयोग करें आई की जगह पे, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आई की जगह पे हम माई सेल्फ का यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस से 3 4 एरर आते हैं जो वर्ड्स से रहते हैं, जो कुछ वर्ड्स हैं 5 6 जिन्हें चुने जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। देन ये था पूरा प्रोनाउंस का चैप्टर, यहाँ पास पूरा प्रोनाउंस अपना खत्म हो जाता है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन थे हमने कोशिश किए हैं, लास्ट जितने भी पेपर्स आए हैं उनसे सेलेक्ट करके हमने क्वेश्चन कुछ निकाले हैं, जो इनमें हमने आपको प्रैक्टिस कराया है। आप इसके नियम ईच एवरी आइदर नाइदर के नियम को अच्छे से देखें, और जितने भी इसके रूल्स बताए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उसको नोट डाउन करें। और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर इन्फॉर्म करिए, आपका उसको जवाब मिलेगा। और टेलीग्राम लिंक पे हमारे ज्वाइन करिए, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।